प्रज्ञा ठाकुर जी ने आज सुबह एक ट्वीट किया। रजनी जी, आप हमें बता रहे थे कि देखिए कई सांसदों का नाम नहीं है, लेकिन अन्य जो सांसदों के नाम नहीं है उसमें दिक्कत नहीं है, पर प्रज्ञा ठाकुर को दिक्कत है। उन्होंने कहा सच कहना का बगावत है तो समझो हम बागी हैं। क्यों प्रज्ञा ठाकुर से आपको इतना ऐतराज है, ये जानने में हम सबकी दिलचस्पी, और इसलिए दिलचस्पी है कि नगरीय निकाय चुनाव के लिए जो समिति बनी उसमें आप बाकी तमाम सांसदों को रखने के लिए तैयार रहे, लेकिन भोपाल से प्रज्ञा ठाकुर को रखने के लिए तैयार नहीं रहे। उन प्रज्ञा ठाकुर को जिन्होंने आपके बेहद प्रिय दिग्विजय सिंह को तकरीबन 4 लाख मतों से हराया। थोड़ा रोशनी देंगे, प्रज्ञा ठाकुर से परेशानी क्या है भाजपा की? नहीं, ये किसने तय कर दिया कि परेशानी, और ये किसने बता दिया कि प्रिय नहीं है, और ये किसने कह दिया कि उनको त्याग दिया गया है? जी, ये किसी ने नहीं कह दिया, सूची जारी हुई है, उसमें उदय प्रताप सिंह को जगह मिली है भोपाल नर्मदापुर भाग के अंतर्गत, उसमें रमाकांत भार्गव जी को भी जगह मिली है, उसमें प्रज्ञा ठाकुर जी को जगह नहीं मिली है। प्रज्ञा ठाकुर जी ने बाकायदा एक ट्वीट जारी किया है, ट्वीट के अंतर्गत अपने आप को बागी कहलाने के संदर्भ में कोई अफसोस भी जाहिर नहीं किया है। तो इतना सब कुछ हुआ है रजनी जी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है जी, कहीं कोई परेशानी नहीं है जी। और उन्होंने किस संदर्भ में लिखा है उसका आप अपने ढंग से जोड़ना अलग अलग तौर पर कर सकते हैं। मैं तो नहीं कर सकता ना, मैं ऐसे देखता हूँ। अच्छा, थोड़ा इतना तो समझाइए रजनी जी, प्रज्ञा ठाकुर में ऐसी कमी क्या है जिसके चलते लगा कि इस नगरीय निकाय चुनाव के अंतर्गत इस लायक तो नहीं है कि उन्हें इस समिति में रखा जाए? अरे कोई ऐतराज नहीं है, कोई कमी नहीं है। वो दमदार नेता हैं, इसीलिए दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ खड़ा किया और चुनाव जीत कर आई। अब कब कहां किस कार्यकर्ता की भूमिका लेनी है ये भाजपा तय करेगी, या किसी डिबेट में तय होगा, या कांग्रेस कार्यालय में तय होगा? नहीं, भाजपा क्या तय करेगी ये तो भाजपा में ही तय होगा, लेकिन उस पर उठने वाले सवालों के उत्तर तो आपसे पूछे जाएंगे ना रजनी जी। आप जैसा प्रमुख नेता अगर हमारे साथ में, तो ये अवसर छोड़ थोड़ी दिया जाएगा। के मिश्रा जी ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। के मिश्रा जी, आपको समझ में आ रहा है प्रज्ञा ठाकुर को लेकर आकर भाजपा की परेशानी क्या है? आपको बार बार मौका क्यों दे देती है भाजपा ऐसे सवाल उठाने का? क्योंकि इधर प्रज्ञा ठाकुर ने ट्वीट किया, के मिश्रा जी तो मानो इंतजार में ही रहते हैं, वो करें तो सही और मैं पलट कर अपना ट्वीट दूं। थोड़ा समझाएंगे? हिमांशु जी, जी, अभी हमारे मित्र कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस की आंखों से नहीं देखती है। जी। मैं तो निवेदन करना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी की आंखें और दिमाग दोनों संघ कार्यालय में जब्त होता है। तो भारतीय जनता पार्टी खुद तो देखती नहीं हो, तो जो संघ से रिमोट से होता है वही दिखता है उसे। और जहां तक प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी का प्रश्न है, प्रज्ञा सिंह ठाकुर जी का उपयोग भारतीय जनता पार्टी या उन्हें रिमोट से संचालित करने वाली विचारधारा विध्वंस में उपयोग करती है, बम फिकवाने में उपयोग करती है, प्रचारों की हत्या करवाने में उपयोग करती है, दंगा करवाने में उपयोग करती है। जब कार्यकर्ताओं को टिकट बांटने का मौका आता है तो उनका उपयोग नहीं करती है। और यही कारण रहा कि हमारे मित्र भी कह रहे थे कि उनके ट्वीट की व्याख्या आप अपने हिसाब से कर रहे हैं। असल का ठेका सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। 80% हो सकता है कि दिमाग भाजपा के साथ हो, 20% हम लोगों के पास भी है। मगर उन्होंने जो कहा है कि सच करना अगर बगावत है तो समझो हम बागी हैं, तो ये किस लिए किया? उन्होंने चंबल की बागी तो है नहीं। और अब तो शिवराज सिंह जी खुद कहते हैं कि मैंने डाकुओं को आत्मसमर्पण करवा दिया है, तो फिर बागी कैसे भोपाल की सांसद हो रही है? भोपाल की सांसद अपने आप को बागी बता रही हैं। रजनी जी, कुछ कहेंगे इसके संदर्भ में? और थोड़ा इस पर तो रोशनी दीजिए ना। आपकी जो भी दृष्टि है, दूरदृष्टि है, उस सूची के अंदर हेमंत खंडेलवाल हैं, रामपाल सिंह जी भी हैं, भगवान दास सबनानी भी हैं, कमल पटेल भी हैं, उदय प्रताप भी हैं, रमाकांत भार्गव भी हैं, यहाँ तक कि विश्वास सारंग, कृष्णा गौर, रामेश्वर शर्मा जी को भी लायक समझा गया, उन्हें होना चाहिए, पर प्रज्ञा ठाकुर को नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? एक नाम गिनाया, मैं 5 नाम और गिना सकता हूँ। जी बताइए ना। भोपाल संबंध नहीं, वो मेरी मर्यादा है। वरिष्ठ नेताओं के नाम गिना सकता हूँ जी। जो भोपाल सांसद से भी सीनियर हैं, उनके नाम नहीं है जी। तो क्या समझा है, उनको पार्टी ने छोड़ दिया, त्याग दिया? यही एक समिति है जहां अमृत का प्रसाद का वितरण होना है, और इसी को अमृत में मिलने के बाद में राजनीतिक जीवन दान मिलना है, बाकी कुछ नहीं है जी। बेकार है सब कुछ। इसीलिए मैंने कहा कि आपका परसेप्शन या कांग्रेस का नजरिया अपनी जगह है, बना रहे, जो जैसा सोचना सोचता रहे। हम इनके दृष्टिकोण से अपनी पार्टी को नहीं देखते। पर रजनी जी, आप थोड़ा प्रज्ञा ठाकुर जी के संदर्भ में तो बात करेंगे ना। और तमाम नाम नहीं है जो आपका दावा है, उससे हमारा इत्तेफाक है। इसलिए इत्तेफाक है कि वो सवाल नहीं उठा रहे हैं, पर प्रज्ञा ठाकुर सवाल उठा रही हैं।
प्रज्ञा ठाकुर अपनी इस उपेक्षा के संदर्भ में समय समय पर पहले भी आवाज़ उठाती रही हैं। कार्यक्रमों में नहीं बुलाया जाता, बैठकों में नहीं बुलाया जाता है, इसके वीडियो समय समय पर जारी होते रहे। तो एक बार फिर प्रज्ञा ठाकुर को लग रहा है उनके साथ ठीक नहीं किया जा रहा है। कैसे ठीक करेंगे, ये आपका मानना है? जो किया जा रहा है वो ठीक किया जा रहा है, उनकी शिकायत नाजायज है? संगठन जो करता है ठीक करता है जी। संगठन सामूहिक निर्णय करता है, सामूहिक तौर पर विचार करता है, जो करता है ठीक करता है और संदेह से परे, आशंकाओं से दूर, हर बार हर निर्णय 100% सही। तो संगठन जो करता है ठीक करता है, और संगठन ने कुल मिलाकर शायद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को ठीक कर दिया है। कुल मिलाकर के प्रज्ञा ठाकुर अपने विवादों भरे बयानों के चलते पार्टी को समय समय पर संकट में डालती रहती हैं। शायद इसीलिए भारतीय जनता पार्टी का प्रज्ञा ठाकुर के संदर्भ में जो एकमात्र उद्देश्य था दिग्विजय सिंह को हराना, वो पूरा हो गया। पर उसके बाद प्रज्ञा ठाकुर अगर सोचती हैं कि वो भाजपा की मुख्य धारा में बनी रह जाएंगी, तो जिस प्रकार की बयानबाजी का वो सहारा लेती हैं, शायद भाजपा उसके साथ में सहज नहीं है। इसीलिए कुल मिलाकर कहानी यह है जिसके अंतर्गत प्रज्ञा ठाकुर अब अपने आप को बागी महसूस कर रही हैं। ये बागी तेवर कब तक भाजपा बर्दाश्त करेगी, ये जानने में दिलचस्पी रहेगी। लेकिन समय और ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन मुझे दीजिए आप, जल्द मिलेंगे।